नमस्कार। दिल्ली चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो गया और आपने देखा ही कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने कितनी ताकत लगाई। बड़े से लेकर छोटे नेता तक, तमाम राज्यों के कार्यकर्ताओं तक, तीनों पार्टियों ने अपनी ताकत लगाई। मैंने आपको दिल्ली के हर इलाके से समाज के हर तबके की आवाज़ पहुंचाने की पूरी कोशिश की। इस पूरे चुनाव के दौरान मैंने झुग्गी झोपड़ी से लेके तमाम मार्केट्स, तमाम रिहायशी बस्तियों तक जाने का काम किया, मध्यम वर्ग से लेकर हर तरफ। और आज मैं दिल्ली नहीं, देश के सबसे महंगे मार्केट में आया हूँ, खान मार्केट। ये जो खान मार्केट है, ये इसकी महंगाई का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि एक अनुमान के मुताबिक यहाँ दुकानों का जो किराए का रेट है वो 20,000 स्क्वायर फीट, 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का है। यानी 10 बाई 10 100 स्क्वायर फीट की दुकान हो तो उसका किराया 20 लाख रुपए महीने तक भी हो सकता है, ऐसा मार्केट का अनुमान है। खान मार्केट तमाम वजहों से फेमस है और यहाँ पर दिल्ली ही नहीं, देश का कुलीन वर्ग यानी उच्च वर्ग यहाँ पर खरीदारी के लिए आता है, वैसे भी आता है। हाल के दिनों में खान मार्केट गैंग यानी ऐसे लोग जो तमाम बातें डाइनिंग टेबल या बातचीत के स्तर पर है, पूरे देश की राजनीति की बारीकियों को समझते हैं, उनका नाम दिया गया। और मैं अब खान मार्केट में ये जानने के लिए आया कि समाज का जो सबसे क्रीमी लेयर है, जो सबसे उच्च आय वर्ग का व्यक्ति है, वो चुनाव को कैसे देखता है। ये जगह वैसे तो हिंदुस्तान में मार्केट के तौर पर है और जगह खान मार्केट कोई भी आता है, कहीं से आता है तो ज़रूर आता है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों के लोग भी इधर आएंगे और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस वर्ग में चुनाव को लेकर माहौल क्या है और ये लोग चुनाव को किस तरीके से देखते हैं। आप भी देखिए, आपने समाज के दूसरे वर्गों के बारे में सुना ही है। आज खान मार्केट के लोगों से बातचीत करते हैं। वैसे तो यहाँ एक लेखक आए हैं और यंगस्टर्स, कम उम्र के बच्चे यहाँ बहुत अच्छी खासी संख्या में है। ये बाहरी सेंस बुक सेलर्स यहाँ किताबों की बड़ी मशहूर दुकान है। और मैं, क्या नाम है बेटा, तुम ही से शुरू करते हैं। जिनीशा। किस क्लास में हो? 8th। और कहाँ से आई हो? दिल्ली। तो ये यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी, हम ये जानना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक बेसिकली प्राजक्ता कोहली, एक ऑथर आई है, बुक की ऑथर, एंड उसकी एक सीरीज भी आई हुई है और उसने एक बुक भी लॉन्च करी है। तो सारे जो टीन हमारी एज के बच्चे हैं वो उससे मिलना चाहते हैं एंड उसकी बुक लेना चाहते हैं। उसका मतलब बड़ा वो हो रखा है क्योंकि जब से उसकी एक सीरीज आई है। तो तुम 8th में पढ़ती हो, कोर्स का भी पढ़ती हो कि प्राजक्ता कोहली और यूट्यूब और यही वेब सीरीज इन्हीं सबको देख रही हो? दोनों चीजें करनी चाहिए। मुझे ये इस बात की बहुत खुशी है कि तुम इस उम्र में भी किसी ऑथर की बुक, किताब पढ़ना चाहती हो। लोग तो आजकल रोज फोन ही और टैब में ही लगे रहते हैं पूरे टाइम। किताब पढ़ना चाहती हो, इसलिए मेरा बड़ा आशीर्वाद है बिटिया तुमको। थैंक यू। इलेक्शंस के बारे में भी कुछ जानती हो? हाँ, इलेक्शंस होते हैं, 5 साल में होते हैं एंड सिर्फ 18 इयर्स के लोग वोट कर सकते हैं, जो नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। 13 इयर्स के लोग वोट करना अलाउड होना। तुमको भी मिलना चाहिए। हाँ, मुझे भी वोट करना चाहिए। तो अगर वोट करना रहता तो इस दिल्ली इलेक्शन में आप किधर वोट करती? झाड़ू। क्यों? क्योंकि जो केजरीवाल है वो हमें बहुत चीजें लाइक फैसिलिटीज दे रहा है, स्पेशली गर्ल्स को। मतलब बसेस फ्री में गर्ल्स के लिए और हमें बिजली, पानी, मतलब गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा फैसिलिटीज है। आई तुम खान मार्केट में हो, फ्री बिजली और फ्री पानी और फ्री बस की बात कर रही हो। तो मतलब केजरीवाल बहुत ज्यादा एडवांटेजेस दे रहा है, इसलिए मैं केजरीवाल को करूँ। क्योंकि जो लोअर क्लास है उनके लिए बहुत एडवांटेजेस है, इसलिए मैं केजरीवाल को वोट दूंगी। चलो, अभी 5 साल है। जब 18 साल की हो ना तो अगले इलेक्शन में देखना कौन आता है कौन नहीं। लेकिन आप खूब पढ़ो, खूब स्वस्थ रहो, खूब मस्त रहो। बिटिया क्या नाम है? जिनीशा। बहुत है, अरे नाम भी तुम्हारा बहुत है। क्या मतलब है जिनीशा? गॉड्स चाइल्ड। ओहो, एवरीवन इज गॉड्स चाइल्ड। बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। आपका नाम क्या है? स्वाति। आप कहाँ से आई स्वाति जी? दिल्ली से। प्रीति। आप भी ऑथरी को देखने आई है कि बिटिया या बेटे के मुंह में चली आई? मुंह में चले आए। तो कोई बात नहीं, मुझे तो खुशी इस बात की कि किसी ऑथर की किताब लेने के लिए बच्चे अपने पेरेंट्स को लेके आए। ये अच्छा सुखद संयोग है, सुखद
दृश्य भी है। Actually, parents also watching series, no? हाँ। So that's why we are coming. अच्छा, एक बात बताइए, ये प्रख्यात अभिनेत्री काजोल ने कहा कि वो जो एक जमाने में सेलिब्रिटी स्टेटस बॉलीवुड स्टार्स का था, अब वो छिन गया। अब स्टार्स यूट्यूब, अब स्टार्स सोशल मीडिया पैदा कर रहे हैं। आप मानती हैं? बिल्कुल बिल्कुल मानती हूँ मैं। और आप क्या करती? अभी हाउस वाइफ। तो जरा इलेक्शन के बारे में आप अपने विचार कुछ रखेंगे? मेरा तो सपोर्ट हमेशा भाजपा पे रहता है, तो हम भाजपा ही इस support। बार दिल्ली में क्या आप देख रही हैं? देख रहे हैं, सब चल रहा है, सब अपने अपने ला रहे हैं फॉर्मूलाज। 2100 2500। आपको ये भी लगता है कि ये जितनी पार्टियां हैं ये ज्यादा गरीबों की, ज्यादा फ्री की ही बात करती हैं? वो स्टार्टिंग में बोलते हैं, फिर लास्ट में आके डायरा फिश हो जाता है। कोई किसी को कुछ नहीं देता। नहीं, अच्छा, केजरीवाल की केजरीवाल जी ने करा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली को सपोर्ट किया हुआ है, मतलब फॉर अ लेडीज काफी सपोर्ट। आपको लगता है कि वो आ पाएंगे? शोर देख रही हैं कितना चुनाव में तगड़ा शोर हुआ। ये भी उनका कंपोनेंट इतना तगड़े है, और मैं खुद उनकी सपोर्टर हूँ बहुत बड़ी वाली। स्लाइड ऑन भाजपा की, बीजेपी की। अच्छा, नहीं तो बीजेपी की सपोर्टर, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको लगता क्या है कि बीजेपी आ जाएगी? 50-50 है। और आप क्या भाई साहब मानते हैं? सर, मैं ये मानता हूँ जी, केजरीवाल ने कुछ ना कुछ तो दारू के मामले में बहुत गलत करा है। अगर वो गरीबों को फ्री दे रहा है, लेडीज़ों को, तो ये मतलब तो नहीं कि उनके हस्बैंडों को एक के साथ एक बोतल फ्री दे। सब फ्री, हाँ, दारू भी फ्री, दारू भी किराया भी फ्री फ्री। उसने सब कुछ फ्री दी है, और मर्दों को उसने दारू भी फ्री दी है, जिससे उनके घर परिवार का संतुलन बिगड़ा है। मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगा इस बार, क्योंकि कहीं ना कहीं केजरीवाल की वजह से जो 1 साल रहे, दिल्ली की ज़्यादा तरक्की हो नहीं पाई। और मैं मानता हूं अगर केंद्र सेंटर में भी बीजेपी होगी और स्टेट में भी बीजेपी होगी तो ज़्यादा ही तरक्की होनी चाहिए दिल्ली की। और एक बार ही, जब 10 साल में हमने केजरीवाल को मौका दिया, इस बार एक बारी बीजेपी को जरूर देना चाहिए। जब मोदी साहब ही कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है, तो मोदी साहब ने तो पूरा इंडिया ही बदल दिया है, भारत हो गया है वो। और मोदी साहब को ही एक बारी पूरा फुल चांस देना चाहिए। इंडिया भारत हुआ था, वो जब इंडिया गठबंधन बना था तभी चर्चा चली, अब इंडिया भारत हो गया, भारत हो गया, फिर मामला टाटा पिस हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया, आपको क्या लगता है कि अभी चुनाव प्रचार में कौन बीस रहा? अभी तक चुनाव प्रचार तो इस बार बहुत तगड़े से हो रहा है। आप देख ही रहे हो कि केजरीवाल को भी पता है कि इस बार वो कहीं ना कहीं फिसलने वाले हैं, जब भी चुनाव प्रचार इतनी तेजी में हो रहा है। और मेरे को इसका प्रचार तगड़ा रहा? देखो जी, तगड़ा तो दोनों ही पार्टी का रहा, पर बीजेपी का थोड़ा ज्यादा रहा। मैं वैसे किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, पर इस बार मैं बीजेपी को वोट देना चाहूंगा। एक मौका बीजेपी, जब मोदी साहब ने कहा है 5 फरवरी को भाजपा को वोट दें, तो एक बारी मैं मोदी साहब को ही वोट देना चाहूंगा।